तो ये कहानी है दिल्ली की तंग गलियों से निकलकर क्रिकेट के सबसे बड़े मंच पर राज करने की। एक ऐसे खिलाड़ी की कहानी जो हर बार गिरने के बाद और भी ज्यादा मजबूती से खड़ा हुआ, जिसने अपने जुनून को, अपने गुस्से को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। ये शब्द, ये सिर्फ एक तारीफ नहीं है, ये उस एक पल का सार है जिसने एक लड़के को, सच कहूं तो एक योद्धा बना दिया। चलिए इसी सोच के साथ इस सफर की गहराई में उतरते हैं और जानते हैं कि ऐसा क्या हुआ था उस दिन। देखिए, हर महान खिलाड़ी की कहानी कहीं ना कहीं उसके बचपन से ही शुरू होती है, और विराट के लिए ये कहानी दिल्ली में शुरू हुई, जहां उनके पिता प्रेम कोहली ने एक सपना देखा था। एक ऐसा सपना जो उनके बेटे की आंखों से पूरा होना था। उन्हें प्यार से चीकू बुलाया जाता था। मजेदार बात यह है कि ये नाम उनके पहले कोच ने उन्हें दिया था, और ये नाम ये आज भी उनकी जड़ों से उनके जुड़ाव को दिखाता है। दिल्ली की उन्हीं गलियों की याद दिलाता है जहां से सब कुछ शुरू हुआ था। उनके पिता प्रेम कोहली पेशे से तो एक वकील थे, लेकिन उनका असली जुनून था क्रिकेट। उन्होंने विराट की आंखों में वो चिंगारी देख ली थी, और बस सिर्फ 9 साल की उम्र में उन्हें वेस्ट दिल्ली क्रिकेट एकेडमी में दाखिला दिलवा दिया। ये एक पिता का अपने बेटे के लिए देखा गया सपना था, जिसकी नींव उसी दिन रख दी गई थी। और फिर वो दिन आया जो किसी भी इंसान को तोड़कर रख सकता था। 18 दिसंबर 2006 की रात उनके पिता का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। टीम मुश्किल में थी, मैच बचाना था। अब सोचिए, महज 18 साल का एक लड़का अपने पिता को खोने के कुछ ही घंटों बाद 19 दिसंबर को मैदान पर उतरा। उस दिन जो 90 रन बने ना, वो सिर्फ स्कोरबोर्ड पर दर्ज नहीं हुए, वो उनके फौलादी इरादों का ऐलान थे। अपने पिता के अंतिम संस्कार के बाद उन्होंने अपने भाई से ये वादा किया। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये एक शपथ थी। उस दिन के बाद क्रिकेट उनके लिए सिर्फ एक खेल नहीं रहा, बल्कि अपने पिता के सपने को जीने का एक जरिया बन गया। एक ऐसा जुनून जिसके बीच वो किसी भी बाधा को आने नहीं दे सकते थे। तो उस वादे ने विराट को एक नई दिशा दी, और यहीं से शुरू होता है एक प्रतिभाशाली युवा खिलाड़ी का दुनिया के सबसे बेहतरीन बल्लेबाजों में से एक, यानी किंग कोहली बनने का सफर। फिर तो सफलता की सीढ़ियां उन्होंने बहुत तेजी से चढ़ीं। 2008 में अपनी कप्तानी में भारत को अंडर 19 विश्व कप जिताया, और उसी साल श्रीलंका के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में कदम भी रख दिया। फिर आया 2011 का वर्ल्ड कप। उस जीत में उनकी अहम भूमिका ने ये साफ कर दिया था कि भारत को अपना अगला बड़ा सितारा मिल चुका है। 2011 वर्ल्ड कप जीतने के बाद सचिन तेंदुलकर के लिए कहे गए उनके ये शब्द ये सिर्फ सम्मान नहीं दिखाते, ये दिखाते हैं कि वो इस खेल की विरासत को कितनी गहराई से समझते हैं। ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को मशाल सौंपने जैसा था, और विराट उस मशाल को थामने के लिए पूरी तरह तैयार थे। लेकिन 2012 में एक और बड़ा मोड़ आया, और ये मैदान पर नहीं बल्कि आईने के सामने आया। अपनी फिटनेस से निराश होकर उन्होंने खुद को पूरी तरह बदल दिया। उन्होंने जो स्टैंडर्ड सेट किए, उसने सिर्फ उन्हें नहीं बदला, बल्कि पूरे भारतीय क्रिकेट की तस्वीर बदल दी। ये एक फिटनेस क्रांति की शुरुआत थी, जिसकी अगुवाई वो खुद कर रहे थे। और ये तस्वीर, ये उनके जुनून की एक मिसाल है। 2016 के आईपीएल में हाथ में 8 टांके लगे होने के बावजूद शतक बनाना, जरा सोचिए। ये दिखाता है कि उनके लिए दर्द की परिभाषा क्या है, और वो अपनी टीम के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये सिर्फ एक पारी नहीं थी, बल्कि उनके जबरदस्त दृढ़ संकल्प का प्रतीक थी। पर कहते हैं ना, हर कहानी में एक अंधेरा दौर आता है। तो अब बात करते हैं उनके करियर के सबसे मुश्किल, सबसे चुनौतीपूर्ण दौर की, जब उनका बल्ला एकदम खामोश हो गया था। 1024 दिन। क्रिकेट की दुनिया में ये एक युग जैसा है। इतने लंबे समय तक एक भी इंटरनेशनल सेंचुरी नहीं। एक ऐसे खिलाड़ी के लिए जिसे शतक बनाने की मशीन माना जाता था, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं था। ये एक बहुत भारी मनोवैज्ञानिक बोझ था, जिसे वो हर मैच में अपने साथ लेकर मैदान पर उतरते थे। और यही वो वक्त था जब सब कुछ बदलने लगा। जो कल तक रन मशीन और किंग कोहली था, अब उसकी काबिलियत पर सवाल उठाए जा रहे थे। रिटायरमेंट की बातें होने लगी थी। मतलब लोगों की राय कितनी तेजी से बदलती है, ये उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण था। और ये सवाल सिर्फ आलोचकों के मन में नहीं था, बल्कि उनके करोड़ों प्रशंसक भी यही सोच रहे थे। क्या वाकई किंग का राज खत्म हो गया था? लेकिन किंग वो इतनी आसानी से हार नहीं मानते। तो यहाँ से शुरू होती है उनकी शानदार वापसी की कहानी।
और फिर वो पल आया जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था। एशिया कप 2022, अफगानिस्तान के खिलाफ शतक। 1024 दिनों का वो लंबा सूखा खत्म हुआ। ये सिर्फ एक शतक नहीं था, ये आलोचकों को एक करारा जवाब था, एक ऐलान था कि किंग वापस आ गया है। और वापसी की ये कहानी मेलबर्न के इस मैदान पर पूरी हुई। T20 वर्ल्ड कप, सामने पाकिस्तान और एक लगभग हारी हुई बाजी। हारिस रऊफ को लगाए गए वो 2 छक्के, वो सिर्फ शॉट नहीं थे, वो इतिहास बन गए। उस दिन उन्होंने साबित कर दिया कि फॉर्म आता जाता रहता है, लेकिन क्लास हमेशा रहती है। चलिए अब उनकी विरासत को समझते हैं, जो सिर्फ रनों और रिकॉर्ड से कहीं कहीं ज्यादा बढ़कर है। आंकड़े तो उनकी कहानी का बस एक हिस्सा है। भारत के सबसे सफल टेस्ट कप्तान के तौर पर 68 मैचों में 40 जीत। ये सिर्फ एक रिकॉर्ड नहीं है, ये उनकी जीतने की जिद और उनकी बेमिसाल लीडरशिप का सबूत है। लेकिन उनकी असली विरासत इन आंकड़ों से कहीं ज्यादा गहरी है। ये उस सांस्कृतिक बदलाव में है जो वो भारतीय टीम में लेकर आए। फिटनेस को एक नया लेवल देना, मैदान पर वो बेखौफ आक्रामक था, और ये विश्वास कि भारतीय टीम दुनिया में कहीं भी किसी भी हालात में जीत सकती है, ये कोहली की देन है। आखिर में विराट कोहली की कहानी हमें यही सिखाती है कि प्रतिभा और जुनून के साथ अगर फौलादी इरादे मिल जाएं तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। वो सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं है, वो एक विचारधारा है, एक प्रेरणा है, जो आने वाली न जाने कितनी पीढ़ियों को हमेशा प्रेरित करती रहेंगी।